नमस्कार, मैं करुणेश सिंह अपने लोकसभा की यात्रा करते हुए इस समय आ गए हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बगल में संसद भवन है और ये लोकसभा नई दिल्ली में पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार लोकसभा नई दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का जो कार्यकाल है वो अनैतिक तरीके से है, वो समान तरीके से नहीं हो रहा है कार्य। क्योंकि वो हर चीज़ों पे ये है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने कर दी, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है छोटा मोटा कर दिया, क्लिनिक वगैरह है या लेडीज़ों के लिए है। ऐसा नहीं करना, सबके लिए समान अधिकार रखना चाहिए और समान अधिकार रखने से सबका प्रभाव पड़ता है उन पर। तो अच्छा, मोदी सरकार का कौन सा काम आपको पसंद आ गया जिससे आप कह रहे हैं बीजेपी का मतलब कौन सा ऐसा काम है जो नहीं उन्होंने कर रहे हैं? उन्होंने अपने यहाँ से वर्तमान सांसद का टिकट काट दिया। अगर कुछ उनके अंदर कमी रही होगी तो ही तो टिकट काटा होगा। नहीं, ऐसा कोई कमी वमी नहीं है उनके अंदर। अभी नया प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने। वो भाई ये ठीक है, उनको जो ठीक लग रहा है उनको उतार दिया उन्होंने। अच्छा लगा होगा उनको, वो कार्य सही करेंगे। कौन सा काम आपको ऐसा पसंद आया है बीजेपी गवर्नमेंट का? कौन सी योजना पसंद आई है? ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया जो आपको पसंद है जिससे आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं? मिश्रा जी बताइए। जटाशंकर मिश्रा। क्या लग रहा है नई दिल्ली में कौन जीतेगा? बांसुरी स्वराज। आशीष स्वराज जीतेंगी, सुषमा स्वराज की बेटी? बिल्कुल। क्यों? इसलिए जीतेंगी कि बीजेपी का एक तो केंद्रीय नेतृत्व जो है मोदी जी का काम सारे देश में क्या पूरे विश्व में ही ऐसा लग रहा है कि मोदी जैसा नेता दूसरा कोई नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने काम किया है वो लोगों को नज़र आ रहा है। अब दिल्ली में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर अगर इस साइड को चले जाओ बोट क्लब के, या इधर की तरफ चले जाओ, ठंडा पानी बोतलों में मिल जाता है। जो लोग बाहर से घूमने आते हैं तो लोग ये पूछते हैं मोदी ने काम किया हुआ क्या है ठंडा पानी का। बाथरूम दिन में 4 बार सफाई हो रही है। पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ, इन पेड़ों के ऊपर ही बाथरूम करते थे लोग पूरे। लेकिन इस बार देखो कि ये अपना नया पार्लियामेंट बन गया, शेर का निशान ऊपर लगा हुआ है, तमाम सारे काम अच्छे हो रहे हैं। तो इस बात पे अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे लोग, करेंगे किसको? फिर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का वर्तमान सांसद का टिकट क्यों काटा? और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है उस तरीके से देखा तो वोट प्रतिशत तो बीजेपी से ज़्यादा हो रहा है। ये स्ट्रेटजी है पार्टी की एक, और स्ट्रेटजी में ये आ रहा है कि अगर एक सीट पे लोग बने रहेंगे, जैसे परिवारवाद का मोदी जो केंद्रीय नेतृत्व है कह रहे हैं परिवारवाद का विरोध है, तो उसमें से तमाम सारे लोग अगर 10 साल 15 साल लोग लगे रहेंगे। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री आए और नीचे से आए, किसी को पता नहीं था। राष्ट्रपति आए मुर्मू जी, किसी को पता नहीं था दुनिया में कि मुर्मू जी जैसा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस नए लोग अगर वही पुराने लोग अगर रिपीट करते रहेंगे बार बार, तो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन कैसे पार्टी की तैयार होगी? परिवारवाद का आपने नाम लिया तो बीजेपी में भी तो परिवारवाद, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, फिर उसके बाद ब्रिजभूषण सिंह के बेटे आ गए, ऐसे सुषमा स्वराज की बेटी ये हैं, ऐसे तो पीयूष गोयल भी किसी के बड़े नेता के बीजेपी के बेटे हैं। परिवारवाद का अगर आप परिभाषा करवाना चाहते हैं तो परिवारवाद की परिभाषा लल्लू यादव के परिवार से होती है, जिसमें उनके अलावा 10 लोगों के परिवार के अलावा और टिकट नहीं दिया गया। अखिलेश यादव के परिवार, मुलायम सिंह के परिवार को आप देख लो, चाचा ताऊ नाना नानी सारे जितने हैं उनके लोगों को टिकट दिया गया। अगर एक किसी नेता के लड़के को टिकट दे दिया गया तो उसको परिवारवाद नहीं समझते हैं। परिवारवाद उसका जो चलता रहे कि भाई सारी संपत्ति भी इन्हीं की हो जाएगी। और जो ये लड़ना इलेक्शन लोगों ने शुरू किया था, 2 परिवार जो नज़र आ रहे हैं, गांधी परिवार, लालू परिवार, मुलायम परिवार, इन सब लोगों की आज के 10-20 साल हम लोगों की उम्र हो गई है, 69 साल हो गई है। इस 69 साल की पहले इन लोगों के पास क्या था? कर्पूरी ठाकुर जब नेतागिरी करते थे, लालू यादव के पास क्या था? और आज की डेट में ये देख लीजिए आप कि इस राजनीति में अगर टिकट नहीं बदले जाएंगे बीजेपी के द्वारा तो वही हाल होगा जो लालू यादव और अखिलेश यादव का हुआ है और गांधी परिवार का हुआ है। अच्छा, इस दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया जो आपको पसंद आया दिल्ली क्षेत्र के लिए? दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने 160 बसें ऐसी दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें, एसी एयर कंडीशनर, जिस पे दिल्ली के लोग निवासी सफ़र कर रहे हैं। तो केजरीवाल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। केजरीवाल जो थपथपा रहे हैं लोगों की ना जानकारी की वजह से करवा रहे हैं। 160 बसें क्या पूरे स्टेटों को केंद्र सरकार ने दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो आई हैं सारी केंद्र सरकार द्वारा दी गई हैं। उसमें सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तमाम सारे जो गरीब गुरबे थे, कोविड के बाद से तमाम सारा 5 किलो का राशन मिल रहा है उनको, वो लोग खाए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजनाएँ अभी एक जो सबको अच्छी
अच्छी लग रही हैं। एक कि 70 साल जिसकी भी उम्र होगी बुजुर्ग की, उस आदमी को सबको हम पूरे इंडिया में आयुष्मान कार्ड देंगे, और ये मोदी की गारंटी के थ्रू कहा जा रहा है, तो उसमें लोगों को अच्छा है। अच्छा, केजरीवाल का जेल से बाहर आना कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में? केजरीवाल के ऊपर ये भगवान की लाठी है पड़ गई, जो इसकी ज़मानत हो गई। ज़मानत अगर नहीं होती तो भी इसके लिए अच्छा रहता कि मैं नहीं था इसलिए मेरी पार्टी हार गई। इसके बाहर आने के बाद भी इसका वही हाल होगा जो पहले होना था, 7-0 से होगा। और ये कहें केजरीवाल ने आके भी कुछ नहीं कर पाया बाहर आके। क्या नाम है आपका? अजय। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी जी। क्यों? पूरे विश्व में नाम, पूरे इंडिया में नाम, पूरे स्टेट में नाम, हर जगह। दिल्ली में तो वो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, एमसीडी का चुनाव हार गए। अब जीतेंगे ना, अब जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्या करेंगे कि जीतेंगे? बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। हम तो उन्हीं को वोट देंगे, वो जीतने वाले हैं। क्या कुछ तो सोच समझ करके वोट करेंगे? क्या क्षेत्र के लिए ऐसा आपने विकास सोच रखा है जो उनको देख कर वोट लेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो वैसे ही विपक्ष गिना रहा है। वो तो चलता रहेगा, वो तो विपक्ष बोलती रहेगी। अभी हमारे संगम बिहार में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया कि 4 लेन का वो बन रहा है। मीठापुर में देखिए 4 लेन का काम चल रहा है, सब बीजेपी करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा रही है। रोड का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, हम तो बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी ने रोजगार के लिए क्या किया है क्षेत्र में? रोजगार के लिए तो मेरे ख्याल अभी कुछ नहीं किया है बीजेपी। रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। और महंगाई? महंगाई कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? महंगाई कोई नहीं है। डीजल पेट्रोल की बहुत हुआ, डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। इसको महंगाई नहीं बोलेंगे। स्मृति ईरानी नारा लगा दी थी कि चीनी 13 रुपये किलो मिलेगा। सिलेंडर लेकर के पूरे जो है इसी संसद भवन के आगे पीछे दौड़ती रहती थी। सिलेंडर जो है 1000 रुपये हो गया। अब 15 समय नहीं 1500 आप देखिए तो ये सब आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा नहीं है, महंगाई नहीं है, सब नॉर्मल है। अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल चल रहा है, गवर्नमेंट जो है मार्केट में पैसा लगा रही है खुद से ताकि और अर्थव्यवस्था ठीक बनी रहे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। बीजेपी को आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर क्यों हारे ये एमसीडी का चुनाव इस बार? एमसीडी की कहानी अलग है, पहले की बात अलग है, अभी करंट में तो। हाँ, अब पूछो आप। महंगाई और मोदी सरकार पहले बोलती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आएंगे लेकिन गैस सिलेंडर तो 1000 रुपये, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार। एक सिलेंडर बुक कराने के लिए 21 दिन का टाइम दिया जाता था कि 21 दिन के पहले यहाँ दिल्ली में बुकिंग नहीं होती थी। आप बुक कराना चाहो तो टिकट सिलेंडर नहीं बुक होता था। आज की डेट में एक घर में 15-15 टेलीफोन है लोगों के पास, और 600 रुपये 2-3 महीने का भरवाते हैं। उसमें 6-7 बच्चे जैसे सारे कर रहे हैं। जो लोग अब स्टार्टअप के थ्रू कितना काम हुआ, लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पे लगे उनका कितना काम हुआ, गवर्नमेंट की नौकरी, जो बेरोज़गारी का मामला चल रहा है, बेरोज़गारी के बाद में क्या सरकारी नौकरी ही रोज़गार है और बाकी सब बेरोज़गार है? यहाँ पर भाई गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिलाकर के कुल 4 करोड़ आबादी, 4 करोड़ ही नौकरियाँ हैं ना। उन 4 करोड़ नौकरियों में कितने को सरकार दे पाएगी? फिर भी तो अभी 30 लाख वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पैटर्न बदला है, समय बदला है। बदला इसलिए है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो कंप्यूटराइज पहले नहीं था। आज की डेट में पहले मैनुअल काम सारा होता था, आज कंप्यूटराइज हो गया। और गवर्नमेंट की नौकरी में एक बार आने के बाद लोग काम बिल्कुल करना नहीं चाहते थे। अब प्राइवेट के लोग उतने पैसे में 3 लोग लग रहे हैं, और सरकारी नौकर वही अपनी पेंशन ले रहा है और तमाम सारे कामों को नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को पता लग गया कि भाई ये ठेके के थ्रू जो काम हो रहा है, जैसे रेलवे का है, काम हो रहा है पूरा पूरा। रेल में कितने कर्मचारी थे, स्टेशन की सफाई नहीं होती थी, सारा स्टेशन वैसे वैसे पड़ा रहता था। आप तो रोज़ सफ़र करने वाले आदमी हैं, स्टेशन को जाके देख करके उस मुँह देख लो फर्श में, वहाँ पर ये हालत हो गई है। तो इसको काम बोल रहे हैं ना, और काम के बदले ही बीजेपी को वोट मिल रहा है। क्या नाम है सर? नंदलाल जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी, गठबंधन या एनडीए? एनडीए जीतेगी। क्यों? इसलिए कि उसका काम किया हुआ पूरे इंडिया में दिख रहा है लोगों को। जो चीज़ पहले नहीं थी उसको बनाया गया, तो जो बनाएगा उसी को हम लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। क्या काम किया है एनडीए ने? काम एनडीए ने काम किया है, आप लेटेस्ट देख लो, इसी को देख लो। इससे पहले की तब वहाँ फ़ोटो लगी है, पहले क्या था वहाँ पर, आप उसको कैच कर लीजिए। अच्छा, प्रत्याशी से कोई मिल लेना देना नहीं, सिर्फ चेहरा देखेंगे सेंटर केंद्रीय नेतृत्व का? केंद्रीय नेतृत्व का, प्रत्याशी से मतलब नहीं है बीजेपी में।
प्रत्याशी से मतलब नहीं है? नहीं क्यों, गांधी परिवार और केजरीवाल को नहीं देखेंगे? नहीं, गांधी परिवार जो था, गांधी परिवार का जो इन्होंने किया है 70 साल का जो बता रहे हैं, गांधी परिवार ने जो किया वो बीजेपी ने नहीं किया अब तक। उस समय की सिचुएशन और थी, आज की सिचुएशन, आज करा कराया मिल गया है आपको। आपके पिताजी आपको दे 10 लाख, हाँ बेटा तो खर्च कर, तो आपको 10 लाख का नहीं पता लगेगा कैसे पिताजी ने लाया। ये सही बात है। गांधी परिवार उस समय थी कि जबकि देश में खाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका गए थे, गेहूं मना कर दिया, तो क्या है कि आज से गेहूं आपका नहीं लूँगा, यहाँ उपजाओ खाओ। एक दिन व्रत रखा, तो वो भी कांग्रेस परिवार है। तो फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि एनडीए को इतना सब कुछ आप एनडीए को इसलिए कि इन्होंने पैसा खाया, इनके आदमियों ने पैसा बढ़ते गए अपने पास, 10 रुपये में 2 रुपये खर्च किया, 8 रुपये अपने पास रखे, ये था। और ये जो पैसे पा रहे हैं विकास में लगाया जा रहा है, एनडीए ये है। तो ये देखा आपने नई दिल्ली के जनता का मूड। अगली लोकसभा यात्रा में आपको कहीं और की यात्रा कराएंगे।